हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि यूएस की एक स्पीच होती है और पूरे दुनिया के स्टॉक मार्केट्स को हिला देती है। तो आज हम बात करेंगे जेरोम पॉवेल के जैक्सन होल स्पीच की और क्यों इसके बाद मंडे को निफ्टी 50 में गैप अप ओपनिंग के चांसेस स्ट्रांग दिख रहे हैं। लेकिन उसके पहले हम समझ लेते हैं पॉवेल कौन है, आखिर क्यों ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इनसे पूरे ग्लोबल मार्केट्स के स्टॉक मार्केट्स के चार्ट्स में उथल पुथल मच जाती है। मतलब पूरी ग्लोबल मार्केट में उथल पुथल मच जाती है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पॉवेल कौन है। दरअसल जेरोम पॉवेल यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व के चेयरमैन हैं। सिंपल शब्दों में बोले तो ये दुनिया के सबसे पावरफुल सेंट्रल बैंकर हैं। इनके एक शब्द से ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज और करेंसीज में यानी ओवरऑल सब पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। फेड इंटरेस्ट रेट सेट करता है जो ग्लोबल लिक्विडिटी और इन्वेस्टमेंट फ्लोज डिसाइड करता है। तो अब हम समझ लेते हैं कि ये स्पीच इतनी इम्पोर्टेंट क्यों होती है। दरअसल हर साल एक इवेंट होता है, जैक्सन होल सिंपोसियम। यहाँ दुनिया के टॉप सेंट्रल बैंकर्स आते हैं और इकोनॉमिक आउटलुक पर बात करते हैं। पॉवेल की स्पीच को हर इन्वेस्टर क्लोजली फॉलो करता है क्योंकि इससे फ्यूचर मॉनेटरी पॉलिसी का सिग्नल मिलता है। अगर पॉवेल डॉविस लगाते हैं, मतलब इंटरेस्ट रेट कट का हिंट देते हैं, तो मार्केट रैली करता है। अगर हॉकिस लगाते हैं, मींस हॉकिस लगाते हैं, तो रेट बढ़ने की बात करते हैं तो मार्केट गिरने लगते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस बार की स्पीच में पॉवेल ने क्या कहा है। दरअसल पॉवेल की स्पीच के बाद इस बार पॉवेल ने कहा है कि फेड पॉलिसी एडजस्टमेंट के लिए रेडी है और जरूरत पड़ी तो सितंबर से ही इंटरेस्ट रेट कट भी हो सकते हैं। मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली रेट कट का स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे दिया है और मार्केट ने भी इसे एक पॉजिटिव न्यूज की तरह ही लिया है। अब अगर आप देखेंगे इस न्यूज के बाद, इनकी स्पीच के बाद यूएस मार्केट पर क्या असर पड़ा है, तो डाउ जोन्स 2% लगभग 2% ऊपर है और S&P 500 और नैस्डैक भी लगभग 1.5% और 2% ऊपर हैं और एंड में ये तीनों ऊपर जाकर ही बंद हुए हैं। यूएस के बॉन्ड यील्ड्स गिर गए और डॉलर थोड़ा वीक हुआ है। मतलब इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि अब लिक्विडिटी इजी होगी और ग्रोथ स्टॉक्स को सपोर्ट मिलेगा। तो अब हम आते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ, मींस इससे इंडिया पर क्या असर पड़ने वाला है। तो अब सवाल यह है कि इंडिया के लिए इसका मतलब क्या है। देखो, पॉवेल की पॉजिटिव टोन का मतलब है ग्लोबल इन्वेस्टर्स रिस्क एसेट्स में पैसा डालेंगे। गिफ्ट निफ्टी ने इसको इमीडिएटली रिएक्ट किया और स्ट्रॉन्ग अपर ट्रेड किया। इसकी वजह से एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि मंडे को निफ्टी 50 में एक गैप ओपनिंग के देखने को मिल सकती है। मतलब इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि मंडे को निफ्टी 50 एक गैप ओपनिंग दे, क्योंकि सारे मार्केट ऊपर हैं। यूएस का डाउ जोन्स, S&P, नैस्डैक सब कुछ ऊपर है और गिफ्ट निफ्टी ने सिग्नल भी दे दिया है। लेकिन ये जरूरी नहीं होता है कि अगर सिग्नल मिला है तो वो ऊपर ही जाएगा। नहीं, अगर आप ट्रेडर हैं तो थोड़ा ख्याल रखें, रिस्क लेने से पहले चीजों को समझ लें। तो हालांकि ये न्यूज तो पॉजिटिव है। अब आपकी नजर मंडे को जो है निफ्टी 50 पर होनी चाहिए। देखने को क्या मिलता है वो तो मंडे को ही पता चलेगा। तो अब हम फाइनल समरी की बात कर लेते हैं। तो समरी ये है, पॉवेल की जैक्सन होल स्पीच ने मार्केट को एक क्लियर सिग्नल दिया है कि इंटरेस्ट रेट कट नजदीक है। यूएस मार्केट रैली कर चुका है और अब इसका पॉजिटिव असर मंडे को इंडियन मार्केट्स पर भी देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है, अगर फेड सितंबर में रेट कट करता है तो निफ्टी ऑल टाइम हाई पर फिर से क्रॉस करेगा या नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। धन्यवाद।